संतोष और भाई राजेश माओले, आज मैं फिर आपको बस स्टैंड पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो बस यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है। पूरी तरह से बस स्टैंड पर सन्नाटा है, यहाँ पर कोई भी यात्री नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आज हड़ताल का दूसरा दिन है और हड़ताल पर यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हड़ताल पर। पूरी तरह से यहाँ पर बस चालक, ड्राइवर, कंडक्टर सभी कहीं ना कहीं यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और दूसरा दिन है। अब क्या निर्णय होगा ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बस, ट्रक और ऑटो रिक्शा के भी पहिए कहीं ना कहीं थम चुके हैं। यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर बुरहानपुर शहर के सारे पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं बंद पड़ चुके हैं। लोगों ने पेट्रोल भराने के लिए कल रात में ही कहीं ना कहीं लंबी लंबी कतारें और लाइन लगी। आज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, आज दूसरा दिन है हड़ताल का। किस प्रकार से आप दूसरे दिन हड़ताल आप कर रहे हैं? हम तो अभी दूसरा दिन है हमारे हड़ताल का। हम कल ही हमारी हड़ताल समाप्त करते हैं अगर कभी सरकार द्वारा हमें कोई आश्वासन या उसमें कोई संशोधन होता तो। परंतु ऐसा लग रहा है कि ये सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, हमको आतंकवादी समझ रही है और हमारे द्वारा जो पब्लिक को नुकसान हो रहा है तो इसमें हमारे को भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। परंतु क्या है कि हम मजबूर है। आने वाले समय में जो हमारे पर नियम लागू किया जा रहा है तो उस नियम को अगर कभी हम हमारे ऊपर लागू करवाते हैं तो हम तो हमारे परिवार को हमें जहर देना पड़ेगा। और हम सरकार, हमारे आज दूसरा दिन है हड़ताल का, हम कल तीसरे दिन भी सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। अगर कल तक भी कोई डिसीजन नहीं आता तो प्रदेश स्तर पर मीटिंग की जा रही है। प्रदेश स्तर की मीटिंग का डिसीजन ये रहेगा कि भाई हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। हमारे द्वारा जो आज स्कूलों को हमारी हड़ताल को देखते हुए 2 दिन की पूरे प्रदेश में छुट्टी देना पड़ी तो ये भी हमें दुख हो रहा है। परंतु हमारी मजबूरी बन गई है कि हमें हड़ताल पर रहना पड़ रहा है और सरकार शायद यही चाहती है कि ये ड्राइवर वर्ग जो है तो ये ऐसी भूखा मर जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े नियम हमारे ऊपर ही लागू किए जाते हैं। अभी किस तरह से यहाँ पर हड़ताल पर क्या कर रहे हैं? किस प्रकार से मंदिर के पास बैठे, क्या भूमिका बन रही है आपकी हड़ताल पर? आज क्या शांतिपूर्वक किस तरह से कर रहे हैं? आज हम शांतिपूर्वक हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं और आज दोपहर में हमने कीर्तन रखा हुआ है सरकार को जगाने के लिए कि वो भगवान के सामने कीर्तन द्वारा सरकार की कुछ नींद खुले और वो हमारी तरफ ध्यान दे। ऐसा तो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए कल भी हमने यहाँ पर लोगों से बात किए थे। अब शहर के अंदर किस प्रकार से हलचल मची है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। यात्री कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं लेकिन यात्री जा नहीं पा रहे। हड़ताल का ये दूसरा दिन है। अब क्या केंद्र सरकार अपने नियमों को बदलेगी या अपने कानून को बदल पाएगी, ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन मैं शहर के अन्य जगहों पर लेकर चलूंगा जहां पर लोगों को तकलीफ हो रही है। पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, पेट्रोल नहीं होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। तो मैं लेकर चलता हूं आपको पेट्रोल पंप की ओर भी लेकर चलता हूं। शहर में किस तरह से इस तरह के बस और ट्रक बंद होने से क्या लोगों पर फर्क पड़ रहा है वो सारी भूमिका मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बस स्टैंड पर सारी बसें सन्नाटा है, कोई नहीं है, बस पूरी तरह से बंद नजर आ रही है। अभी हम बस स्टैंड के पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से सन्नाटा नजर आ रहा है। रात में जिस प्रकार से लोगों ने पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भर लिए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरे तरह से कर्मचारी यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि 4 साढ़े 4 बजे तक फिर कहीं ना कहीं पेट्रोल आ जाएगा यहाँ पर गाड़ियों के माध्यम से और लोगों को पेट्रोल मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताना, कुछ पेट्रोल और डीजल यहाँ पर स्टॉक करके रखा गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह या पुलिस के वाहनों के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था यहाँ जरूर रखी है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा नजर आ रहा है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलेगा। लोग कहीं ना कहीं भीड़ जो कर रहे हैं पेट्रोल पंपों पर कि कहीं ना कहीं पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन पेट्रोल 4 बजे के बाद में हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होगा। लेकिन यहाँ पर शाम में जिस प्रकार से लोगों ने भीड़ लगा कर गाड़ियां भर ली, पेट्रोल भर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हड़ताल कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप हड़ताल जो चल रही है बस और ट्रक वालों की, वो हड़ताल जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलेगा। 4 बजे के बाद में आप पेट्रोल गाड़ियों में भरवा सकते हो। तो अभी आगे और मैं लेकर चलता हूँ कहाँ का हड़ताल हो रही है, उन हड़तालों को भी दिखाऊंगा। लेकिन हड़ताल का दूसरा दिन है। अब दूसरे दिन के बाद में 3 दिन की हड़ताल है। 3 दिन में क्या निर्णय सरकार बदलती है ये समय बताएगा। लेकिन पेट्रोल की चिंता ना करें, पेट्रोल मिलेगा। लेकिन लोग कहीं ना कहीं चिंता जता रहे कि हड़ताल आगे जाएगी, पेट्रोल मिलता है नहीं मिलता, लेकिन पेट्रोल यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। और जिला प्रशासन के सहयोग से रात में 15 टैंकर ईंधन
इंदौर गए हैं डीजल पेट्रोल लेने और वो भर के निकल गए हैं, तो संभवतः 2-2:30 बजे तक के शहर में बहुत पेट्रोल डीजल होगा और कोई किल्लत नहीं है। प्रशासन का पूरा सहयोग है, कलेक्टर मैडम, एसपी साहब और हमारी विधायक अर्चना दीदी ने भी हमारे को इसमें मदद की है, तो कोई जिले में शहर में कहीं कोई चीज की कमी नहीं रही। हड़ताल का कोई असर नहीं दिखेगा? हड़ताल का असर यहाँ पे तो नहीं दिखेगा क्योंकि प्रशासन खुद इतना सक्रिय है, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, कलेक्टर मैडम सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं, तो उसका नतीजा है कि 15 टैंकर भर के 1-4 की गार्ड के साथ में बरहामपुर पहुंचने वाले हैं। कानून को लेकर जो बनने वाला है, उस कानून को लेकर क्या सोचते हैं? तो मेरी कोई ऐसी व्यक्तिगत राय नहीं है उस बारे में। धन्यवाद। अभी हम कमल आइस फैक्ट्री करने खड़े हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लोडिंग गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन आज पूरे रोड पर यहाँ पर भी सन्नाटा है। आज दूसरा दिन है हड़ताल का, लेकिन यहाँ पर लोडिंग ऑटो भी बंद है। भाई साहब, यहाँ पर आज दूसरे दिन में किस प्रकार की हड़ताल आप कर रहे हैं? अभी जो शासन ने जो नए नियम जो लागू किए हैं उसके विरोध में हमारी हड़ताल है। अगरचे ये नियम वापसी नहीं लिया जाता है तो हम सांकेतिक हड़ताल से पूर्ण रूप से चक्के जाम के अंदर शामिल रहेंगे और हमारे लाइसेंस जो एक तो आरटीओ में जमा करा देंगे या फिर हम उन्हें फाड़ करके आज दूसरा दिन है हड़ताल का। किस प्रकार से आप हड़ताल को क्या समर्थन कर रहे हैं? किस प्रकार से शांतिपूर्वक क्या कर रहे हैं? भाई हम लोग, हमारे जो वाहन लोडिंग वाहन है, हम लोडिंग वाहन कहीं से भी शहर के अंदर कहीं से भी लोड नहीं कर रहे, हम और लोड भी नहीं करने के, घर पर ही रख दिए वहाँ। हमारे सबके वाहन हमारे घरों पर है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं बस। जी हाँ, बाकी कुछ नहीं। 3 दिन की हड़ताल है आपकी? 3 दिन की हड़ताल है। अगर 3 दिन में अगर कोई निर्णय निकलता है तो ठीक है, और नहीं तो हम फिर रोड पर निकलने के लिए मजबूर होंगे, तो हम रोड पर फिर चक्का जाम करेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आज दूसरा दिन है, लेकिन सभी यहाँ पर लोडिंग वाहन भी कहीं ना कहीं उन्होंने घर पर रख दिए। अगर यहाँ पर जो नियम का कानून लग रहा है उस कानून को वापसी नहीं लिया जाता तो इनका कहना है कि हम चक्का जाम करेंगे। और मैं लेकर जाता हूँ बुरहानपुर शहर में हड़ताल का क्या असर है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।